बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साखला और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सुबह करीब 9:30 पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले गीत वंदे मातरम के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जन सहभागिता वाले आयोजन होंगे। मुख्य समारोह के दौरान देश भर में सुबह करीब 9:50 पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने जातीय राजनीति की दीवारों को हिला दिया। महिलाएं किंग मेकर बन रही, युवा दिखा रहे नया रास्ता। बिहार ने बोलना शुरू कर दिया। इस बार आवाज नारे से नहीं बल्कि ईवीएम की खामोशी से निकली है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग ने पूरी शांति की तह खोल दी और जो पूरे राज्य में पसरी थी। रैलियां थी, भाषण थे, लेकिन मतदाता ने चुप रहकर जवाब दिया। अब ये जवाब कई मायनों में नया और क्रांतिकारी है। जहां जाति की परंपरागत दीवारें बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी हिली है। सबसे बड़ी बात, महिलाएं चुनाव की असली धुरी यानी किंग मेकर बनती दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बेहद अच्छी चल रही है और वे जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, हमारे बीच बातचीत बहुत अच्छी है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया है। मोदी मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं और उन्होंने मुझे भारत आने का न्योता दिया है। हम तारीख तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं भारत जाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के कुछ मुद्दों पर मतभेद है, लेकिन हमारी टीम इस पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार को काशी जाएंगे और शनिवार को 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलोर रूटों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे बनारस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नेपाल की तरह ही अब पीओके में भी आंदोलन की कमान जेएनजी ने संभाल ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है। हालांकि शुरू में छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन शिक्षा सुधार और फीस कटौती पर केंद्रित था, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय सेना पुलिस की मदद से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो हालात बेकाबू हो गए। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदले विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच गहराते असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और उनकी सरकार के कुछ सदस्यों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह ऐतिहासिक फैसला उस समय आया जब अल-शरा कुछ दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचने वाले थे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 सदस्यीय देशों ने मतदान किया, जबकि चीन ने वोटिंग से परहेज किया। अमेरिका चाहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में अहमद अल-शरा की यात्रा से दोनों देशों के बीच वर्षों से जन्मे तनाव खत्म हो। यह 1946 के बाद पहली बार होगा जब कोई सीरियाई राष्ट्रपति वॉशिंगटन का दौरा करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर अब तक 64.46% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़े आना बाकी हैं। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उनकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे बबुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा 59.32% और शेखपुरा में सबसे कम 52.36% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े एक भूमि सौदे को लेकर विवादों में हैं। कंपनी के एक भूमि सौदे में अनियमितता का आरोप लगा है। भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और लेन देन में सभी रजिस्ट्रार की कथित भूमिका को लेकर उन्हें निलंबित कर दिया है। इस बीच आरोपों पर अजीत पवार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पुणे के इस कथित
करोड़ों रुपए के भूमि सौदे से उनका कोई लेना देना नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति का वे समर्थन नहीं कर सकते। दिल्ली में प्रदूषण से हाल और ज्यादा बेहाल होने वाला है। एक ही दिन में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 100 से ज्यादा अंक तक बढ़ गया है। इसका कारण पंजाब में खेतों में लगी आग से निकलने वाले धुएं और राजस्थान में रात भर फोड़े गए पटाखों को बताया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से हाल और ज्यादा बेहाल होने वाला है। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों में पराली जलाने का दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में अनुमानित 9.48% का योगदान रहा, जो इस सर्दी में अब तक सबसे अधिक है। लोगों को सांस के साथ त्वचा एलर्जी संबंधी रोग भी हो रहे हैं। सड़क हादसों में मौत पर गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट का दर्द झलक पड़ा। कोर्ट ने इन मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाने को कहा। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि अब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाईवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। हाईवे के दोनों ओर दुकानें खुली हैं। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि हाईवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सके। अवैध रोड कट बंद कराए जाए और डीजीपी को टीम बनाकर हाईवे पर पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक टालते हुए पालन रिपोर्ट तलब की है। आज के लिए टॉप 10 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।